तो सबसे पहले बात करेंगे 78वीं आर्मी डे परेड की, क्योंकि राजस्थान बन रहा है ऐतिहासिक परेड का गवाह। जयपुर में पहली बार हजारों लोगों की मौजूदगी में परेड होगी और राजस्थान की धरा पर भारतीय सेना के शौर्य का जज्बा हम देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये शौर्य का जज्बा हमने देखा नहीं है सेना का। हर बार जब दुश्मन देश पर वार किया, लोहा लिया, जीत हासिल की और हमारे जांबाज जो जवान है लोहा लेते हुए शहीद भी हुए हैं, लेकिन उनका शौर्य हमने देखा है। लेकिन जो लाइव परफॉर्मेंस जो परेड के दौरान होती है, जो एक्टिविटीज होती है, जो उद्देश्य है कि नो योर आर्मी, आज ऐतिहासिक परेड होने जा रही है। पहली दफा ऐसा होगा कि सेना के हेलीकॉप्टर से हजारों लोगों पर पुष्प वर्षा होगी। सेना के विभिन्न यूनिट्स की ओर से यह परेड होने जा रही है। अत्याधुनिक हथियार और नवीन उपकरणों का प्रदर्शन होगा। परेड में सेना की क्षमता देखने को मिलेगी, आधुनिक भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। उधर शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी शौर्य संध्या का आयोजन होगा और उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह आयोजन किया जाएगा। लेकिन लगभग युद्धाभ्यास, तैयारी, अंतिम रूप और आज खास दिन, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद जी, सुप्रभात। आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वो ऐतिहासिक क्षण जिसका पूरा राजस्थान ही नहीं देश गवाह बनेगा, क्योंकि ना 15 अगस्त ना 26 जनवरी, आर्मी डे, 78वीं परेड, और वो भी सामने लोग देख पाएंगे लाइव। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल, जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस समय हम महल रोड यानी हरे कृष्ण मार्ग पर हैं। जयपुर का वो कर्तव्य पथ जहां थोड़ी देर में ऐतिहासिक परेड शुरू होगी और राजस्थान इस परेड का गवाह भी बनेगा। पीरों और वीरों की धरती यानी राजस्थान से शुरुआत की जा रही है। छावनी से निकलकर पहली बार सिविल एरिया में इतनी बड़ी परेड, जिसमें भारतीय सेना के बेड़े में शामिल आधुनिक हथियार और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन थोड़ी देर में शुरू होगा। कैमरामैन यश आपको दिखाएंगे ये वो मुख्य आयोजन स्थल जहां पर सेना की परेड को सलामी दी जाएगी। उस अहाते में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सीडीएस अनिल चौहान, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, दोनों राज्यपाल और मौके पर इस समय 3 कैबिनेट मंत्री पहुंच गए हैं। मंत्री मदन दिलावर मौजूद हैं, जाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं, मंत्री गहलोत मौजूद हैं और एक एक करके तमाम सेना के आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था, कैमरामैन कैमरे को थोड़ा घुमाकर भी दिखाएंगे यश कि किस तरह की व्यवस्था है। थोड़ी देर में परेड शुरू हो जाएगी, 1.5 घंटे तक परेड चलेगी। उसी दौरान परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, कीर्ति चक्र विजेता और ऑपरेशन सिंदूर के वीर चक्र विजेताओं के परिजनों को मेडल दिए जाएंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी मेडल दिए जाएंगे और एक संदेश दिया जाएगा कि सेना का शौर्य और पराक्रम कैसा है। बहरहाल बड़ी तस्वीर हम आपको परेड शुरू होने के साथ ही दिखाएंगे, जब सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा ये पथ दिखाई देगा। मैं बता दूं कि करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए यहीं पर 3 फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। ताकीद किया गया, तय किया गया कि मुख्य आयोजन में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। इसीलिए लाखों लोगों की मौजूदगी में आपने देखा 9, 11 और 13 जनवरी को यहाँ फुल ड्रेस प्रदर्शन किया गया। उधर भवानी निकेतन परिसर में नो योर आर्मी के माध्यम से लाखों लोगों ने सेना के अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक वो आधुनिक हथियार देखे, वो सैन्य उपकरण देखे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल तभी तमाम हथियारों को देखा और लोगों ने काफ़ी इस बात की प्रशंसा करी कि राजस्थान इस बात का गवाह बना है। और आज वो ऐतिहासिक दिन, थोड़ी क्षणों में यहाँ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। पहले आर्मी कमांडेंट जो परेड है उसको सलामी देंगे, एक एक करके तमाम जो अतिथि यहाँ मौजूद रहेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वो तमाम अधिकारी जिन्हें आमंत्रित किया गया है। ये मंच एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो मंच है
जहां पर अतिथियों को स्थान दिया गया है। एक एक करके सेना की टुकड़ी उन्हें सलामी देगी और इस कर्तव्य पथ पर करीब 3 किलोमीटर लंबा यह कर्तव्य पथ बताएगा कि किस तरीके से देश के सेना के बेड़े में शामिल आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन यहाँ होता है। पहला मौका, पहली मेजबानी राजस्थान के नाम की छावनी से निकलकर इतने बड़े इलाके में, इतने बड़े एरिया में, सिविल एरिया में देश भर के आधुनिक हथियार और वो उपकरण जिन्हें देखना बहुत जरूरी है। अभी तक तो लोगों ने केवल वीडियो के माध्यम से देखा था, लेकिन आज हजारों लोग खुली आंखों से ये सारा नज़ारा देख पाएंगे। वो जोश और जुनून अभी भी लोगों में भरा हुआ है। जब यहाँ सेना की टुकड़ियाँ निकलेगी, यानी भैरव बटालियन निकलेगी, उसके पीछे पीछे और सेना की टुकड़ियाँ निकलेंगी। उनके अलावा सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी यहाँ दिखाई देगी। राजस्थान की कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य और अन्य राज्यों के नृत्य दिखाई देंगे। शिवांगी सिंह राव सहयोगी हमारे साथ है। शिवांगी, आप भी सेना की फैमिली से आती हैं, आपके फादर कर्नल सेना में है, आपका छोटा भाई सेना में, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की भूमि पर पहली बार हिस्ट्री में दिल्ली कैंट से निकलकर, आर्मी कैंट से निकलकर आम जनता के लिए आर्मी डे परेड जो है वो यहाँ पर पहुंची है। और राजस्थान सरकार के सहयोग और इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ आज ऐतिहासिक लम्हा सारे जयपुराइट्स और सारे राजस्थान पूरा विटनेस करने वाला है और हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई दोनों यहाँ पे। शिवांगी, आपने पूरा राउंड लगाया, एक एक आदमी से बात करी, बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करी, कैसा जज्बा और जुनून है लोगों में? देखिए, लोगों में बहुत जोश है, देशभक्ति की भावना खूब झलक कर आ रही है। बहुत टाइम से पासेस का इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से रिहर्सल्स के विजुअल्स देख रहे थे, और आज वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है, वो क्षण आ गया है जब वो ऐतिहासिक लम्हा आज विटनेस करने वाले हैं, आर्मी डे परेड देखने वाले हैं। आपके फादर ने भी आपको कई बार बताया होगा कि सेना के बेड़े में इतने आधुनिक हथियार है, इतने उपकरण है, लेकिन आज तुम खुद खुली आंखों से देख पा रही हो। कैसा उन क्षण को देख करके महसूस कर सकते हो कि किस तरह का नजारा रहने वाला है? देखिए, इंडियन आर्मी की रणकुशलता तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही ली थी हम सब ने। मैं सेकंड टाइम परेड देख रही हूँ और हर बार जब भी मैं परेड देखती हूँ मुझे वापस से वही गूज़बम्स आते हैं। एक चित्र हम दिखाना चाहेंगे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और देखिए आर्मी के अधिकारियों के साथ यहाँ फोटोग्राफी करवा रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ भी पहुंच गए हैं, मदन दिलावर उनके साथ हैं और मंत्री गहलोत उनके साथ हैं। पीछे की तरफ और कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, एक एक करके यहाँ कैबिनेट मंत्रियों का आगमन शुरू हो गया है। 9:30 बजे बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौके पे पहुंच जाएंगे, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच जाएंगे, मिजोरम के राज्यपाल कर्नल वीके सिंह पहुंच जाएंगे और सीडीएस जनरल अनिल चौहान यहाँ पहुंच जाएंगे। 10 बजे परेड शुरू हो जाएगी। ये कर्तव्य पथ उस बात का गवाह बनेगा जब यहाँ से एक एक कर आधुनिक हथियारों से लैस, नवीन उपकरणों से लैस वाहन गुजरेंगे और करीब 1.5 घंटे तक ये नजारा यहाँ मौजूद 1.5 लाख से अधिक लोग देख पाएंगे। पहली बार ऐसा नजारा, वो भी जयपुर की धरा पर, राजस्थान के माध्यम से सिविल एरिया में यहाँ लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच ये नजारा देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि अभी एक उद्घोष के साथ यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। पहले चरण में उन वीरों को नमन किया जाएगा। तमाम सेना मेडल यहाँ दिए जाएंगे। सेना मेडल लेने के लिए देश भर की जो वीरांगनाएं हैं और जो शहीद हैं उनकी माताएं यहाँ पहुंच चुकी हैं। विनोद जी, क्या सीडीएस पहुंच चुके हैं? जरा इसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। उसी तरीके का पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, सीडीएस जयपुर तो पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर अभी पहुंचे नहीं है। थोड़ी देर में सीडीएस पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। देखा जा रहा है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कहां पर रहेगा, कौन से पासेस कहां के लिए अलाउ हैं, किसको कहां तक आने की परमिशन दी गई है, क्योंकि सेना का कार्यक्रम है, सेना की सिक्योरिटी है। आप जानते हैं कि नियमों से बंधा हुआ एक आदमी जब ड्यूटी पर होता है तो उसी तरीके से अपने कार्य को अंजाम देता है। तमाम चीजें उसके जहन में रहती हैं कि किसको कहां तक आने देना है। यानी एक डॉग भी, जो साइलेंट सोल्जर है सेना का, वो डॉग भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम है और किस तरह की सुरक्षा है। अदम्य शौर्य और साहस के बीच इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है कि देश और दुनिया आज राजस्थान की धरा के माध्यम से देखेगी कि सेना के बेड़े में शामिल। और विनोद जी, सबसे अहम ये है कि ना सिर्फ जनता उत्साहित है बल्कि वो जागरूक है, वो जानती है कि उनके लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हम मूवी हॉल्स की बात करते हैं, हम बाकी दूसरी जगहों की बात करते हैं, पब्लिक प्लेसेस की, जहां बहुत भीड़ आम लोगों की नजर आती है, लेकिन वही भीड़
वही युवाओं की भीड़ और आम लोगों की भीड़ जब इस जगह पर भी नजर आ रही है, हमारे जवानों के शौर्य और जांबाजी, उस करिकुलम्स, उस एक्टिविटीज को देखने के लिए, तो अपने आप में सीना चौड़ा हो रहा है हमारा भी। और ये मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर दादाजी भी आर्मी से ही थे और कुछ रिलेटिव्स भी आज भी आर्मी बैकग्राउंड में ही है। लेकिन ये अपने आप में बेहद खास है कि आम लोग इतने जागरूक हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है, और ये वाकई में ऐतिहासिक क्षण है। आप डिटेल में बता रहे थे कि जो दिग्गज हैं वो कितने बजे और कब कब पहुंचेंगे। साथ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी जानकारी दीजिएगा विनोद जी, क्योंकि प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को लेकर उनका भी रहेगा। दूसरी तरफ आर्मी का भी इस परेड को लेकर अपना ही एक प्रोटोकॉल है, सबको संभालना है सिचुएशन, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी है। तो जरा ओवरऑल अपडेट कीजिएगा इसे लेकर भी। मैं राष्ट्र के नाम उन्नत करार हूं, देश के लिए सदा मिट्टी में मिलने। बिल्कुल पूनम जी, मैं बताना चाहूंगा ये भीड़ देश के जज्बे और जुनून की भीड़ है। ये भीड़ वैसे ही नहीं जुटाई गई, ये भीड़ खुद जज्बे से यहाँ मौजूद है। 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी में सेना का पराक्रम, सेना का साहस अभी थोड़ी देर में दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9:45 बजे के करीब कार्यक्रम स्थल पर होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उनके पीछे पीछे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं मिजोरम के राज्यपाल मौजूद रहेंगे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना के तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कैबिनेट के तमाम मंत्री एक एक कर यहाँ पहुंच रहे हैं और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ कमान अभी संभाल रखी है। जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं पहुंच जाते वो तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगा, ये 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ महज भीड़ नहीं है, ये वो जज्बा है, वो जुनून है। और थोड़ी देर में जैसे ही परेड शुरू होगी आप देखेंगे कि यहाँ देशभक्ति के तरानों के बीच देशभक्ति की नारे भी लगेंगे। लोगों में इस कदर जुनून भरा हुआ है कि जो आदमी अब तक केवल टीवी पर और सुनकर सेना की जानकारी ले रहा था, सेना के बेड़े में शामिल हथियारों की जानकारी ले रहा था, वो आज खुली आंखों से उन जाबाजों को देखेगा, उन हथियारों को देखेगा जिनकी मार 400 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल उन हथियारों, उन उपकरणों को देखेगा जिससे पाकिस्तान को पटकनी दी और नेस्त नाबूद कर दिया दुश्मन के मंसूबों को। तो बस थोड़ा इंतजार, उसके बाद कार्यक्रम लगातार शुरू रहेगा। अभी भी जो जयघोष किया जा रहा है, जो उद्घोष किया जा रहा है, वो जोश और जुनून भरने वाला है यहाँ मौजूद तमाम लोगों में। और हर एक को इंतजार है कि इस कर्तव्य पथ पर कब वो उपकरण निकलेंगे, कब वो आधुनिक हथियार निकलेंगे। और ये देखिए, एक एक करके तमाम मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम वीवीआईपी यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ रहेगा, किसको कहाँ स्थान दिया गया है, एक एक करके तमाम मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरा कैबिनेट यहाँ मौजूद रहेगा। बिल्कुल, और आपके जरिए शुभांगी भी लगातार बनी हुई है। हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं विनोद जी।